हेलो फ्रेंड्स, टुडे नाउ टॉपिक इज़ द ग्रीन जो ग्रीन केमिस्ट्री था उसका जो हम 12 प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं उसके अंदर हम पढ़ेंगे अब 10th वाला जो प्रिंसिपल है वो उसके बारे में। 10th प्रिंसिपल क्या कहता है कि डिज़ाइन फॉर डिग्रेडेशन। जब भी हम किसी भी मटेरियल या प्रोडक्ट को बना रहे हैं तो उसका डिज़ाइन ऐसा हो कि उसमें जो निकलने वाला एंड प्रोडक्ट है, ठीक है, और एंड प्रोडक्ट है जब हम उसका फंक्शन ले लेते हैं ब्रेक डाउन इनटू इनोक्यूशियस डिग्रेडेशन, ठीक है, मतलब काम होने के बाद जब हम मतलब कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट को जब हम यूज़ करते हैं तो उससे जो साइड प्रोडक्ट निकलता है, ठीक है, तो हम ये देखें कि पहली बात तो ये कि जब हम किसी भी प्रोडक्ट का यूज़ करें तो उसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट ना हो, ठीक है, ठीक है, कोई भी साइड इफ़ेक्ट ना हो। हमने जब उसको यूज़ किया उससे जो निकलने वाला वेस्ट है उसका भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। नो हार्मफुल प्रोडक्ट डू नॉट परसिस्ट इन द इन्वायरमेंट, और कोई भी हार्मफुल प्रोडक्ट है वो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। जैसे कि पहली कंडीशन में ये आता है कि अगर कोई प्रोडक्ट निकलता भी है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन के ड्यूरिंग अगर कोई वेस्ट प्रोडक्ट निकलता भी है तो उसमें कंडीशन है कि वो माइक्रोबियल डिग्रेडेशन होना चाहिए, मतलब माइक्रोब्स के ऐसा होना चाहिए कि माइक्रोब्स उसको गलाना चाहें और वो इजी से गल जाए, ठीक है, पहली कंडीशन ये होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन होता है तो वो पॉजिटिव पॉइंट को शो करेगा, ठीक है। अगर जैसे कि मान लो वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे हमारे पास डाई टेट्रा मतलब डीडीटी निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है, या फिर जैसे कि प्लास्टिक होता है जो गलने वाला नहीं होता है एंड प्रोडक्ट, तो ये नेगेटिव पॉइंट है, मतलब ये जो है डिज़ाइन ऑफ डिग्रेडेशन की बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। डिज़ाइन ऑफ डिग्रेडेशन कहता है कि जब भी हम किसी भी केमिकल प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं तो उसका जो फंक्शन है, ठीक है, जब वो ब्रेक होता है, ब्रेक डाउन होता है, तो उसमें ऐसा होना चाहिए कि वो डिग्रेडेशन हो जाए, बायोडिग्रेबल मतलब बायोडिग्रेबल होना चाहिए वो, और माइक्रोबल के द्वारा इजी मतलब गल जाने वाला होना चाहिए, ठीक है। बायोडिग्रेबल प्लास्टिक भी आजकल चल चुके हैं। बायोडिग्रेबल प्लास्टिक किससे बनाए जाते हैं? कॉर्न और पोटैटो के वेस्ट से बनाए जाते हैं जो ईजी से क्या हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं। 11th प्रिंसिपल कहता है कि रियल टाइम एनालिसिस फॉर द पॉल्यूशन प्रिवेंशन। रियल टाइम एनालिसिस पॉल्यूशन प्रिवेंशन क्या कहता है? एनालिटिकल मेथोडोलॉजी need to further develop to allow for real time in process monitoring and control prior to the formation of hazardous substance, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है कि रियल टाइम एनालिसिस हमें मतलब जब भी किसी एनालिटिकल मेथोडोलॉजी की जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको डेवलप करते हैं, अलाउ फॉर रियल टाइम इन प्रोसेस, तो उसमें ऐसा होना चाहिए कि उस मतलब पोल्यूशन में प्रिवेंस होना चाहिए, ठीक है। 12th प्रिंसिपल कहता है एक्सीडेंट प्रिवेंशन, मतलब जब भी हम कोई भी केमिकल रिएक्शन कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट को बना रहे होते हैं, तो उस टाइम पे हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है कि सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि ये जो केमिकल है मतलब उस केमिकल की पूरी हमें नॉलेज होनी चाहिए, उसका यूज़ करने से पहले उसकी पूरी तरीके से नॉलेज होना चाहिए कि ये क्या है और किस प्रकार से ये वर्क करता है। सब्सटेंस एंड द फॉर्मेशन एंड सब्सटेंस यूज, मतलब सब्सटेंस को बनाते वक्त, सब्सटेंस का यूज़ करते वक्त, केमिकल प्रोसेस करते वक्त हमें शुड भी चूज़ करना चाहिए कि उसके अंदर मिनिमाइजिंग पोटेंशियल केमिकल एक्सीडेंट हो, मतलब सब्सटेंस को बनाते वक्त, सब्सटेंस का यूज़ करते वक्त हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके अंदर कम से कम एक्सीडेंट होने के चांसेस हो, मतलब उसके अंदर एक्सप्लोजन नहीं होना चाहिए, कोई भी फायर वगैरह नहीं पकड़नी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि भोपाल के अंदर हुआ था, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, ठीक है, इन 1984 के अंदर हुआ था। ये किसके कारण हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस थी वो रिलीज़ हुई थी, जिससे क्या हुआ था कि जो आसपास के मतलब ये जो गैस थी वो रिलीज़ हुई थी। रिलीज़ होने के बाद वहाँ पे जो नॉर्मल पर्सन थे उनकी आँखों में मतलब जलन होना शुरू हो चुका था, उनको सांस लेने में दिक्कत हुई थी, ठीक है। जो भोपाल गैस ट्रेजेडी था उसके अंदर ये मतलब फॉर्मूला लागू होता है, ठीक है। जैसे कि हमें सेफ्टी का वहाँ पे ध्यान नहीं रखा गया, तो इसीलिए तो वो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था, ठीक है। दूसरा है कोनागो रिवर होता है, उसके अंदर केमिकल पोल्यूटेंट फायर हुआ था रिवर के अंदर। मिनीमाटा जो डिजीज़ है वो जापान के अंदर हुई थी। जापान के लोग क्या करते थे? फिश को खाते थे, और ये जो डिजीज़ थी फिश के अंदर पाई गई थी। फिश के अंदर किसके कारण पाई गई थी कि मतलब रिवर के अंदर हम जो वेस्ट डाल देते हैं वो फिश
गेन कर लेते हैं, ठीक है। और फिश को जैसे ही मतलब वुमेन ने उसको कैच किया, कैच करने के बाद उन्होंने उसको खाया, तो उसके अंदर क्या था, मिथाइल, वो मतलब जो मिनीमाटा डिजीज़ होती है, ये क्या होती है कि ब्लाइंडनेस वगैरह कर देती है। ये जापान के अंदर हुई थी ये डिजीज़, और ये डिजीज़ रिस्पॉन्सिबल है किसके कारण, मिथाइल मरकरी के कारण, ठीक है। मिनीमाटा जो डिजीज़ है वो मिथाइल मरकरी के कारण हुई थी। मतलब इन्होंने तो फिश को खाया था, फिश के अंदर क्या था, मिथाइल मरकरी था, और मिथाइल मरकरी ह्यूमन बींग्स के अंदर गया तो मिनीमाटा डिजीज़ उसने प्रोड्यूस की। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, हमने 12 प्रिंसिपल को अच्छे से मतलब आपको बता दिया है।